मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, इसे कहते हैं लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि लिंग निर्धारण की किसमें पाई जाती है? मधुमक्खियों में। क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना, मधुमक्खी के छत्ते पर 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। उनकी जो सदस्य होती है 3 सदस्य होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 3 सदस्य होते हैं, 3 तरह की मधुमक्खियां। एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती हैं श्रमिक मधुमक्खी और एक होती हैं ड्रोन मधुमक्खी। ठीक है, इन्हें क्वीन कहते हैं, इन्हें कहते हैं वर्कर बीज यानी कामगार मधुमक्खी, और ये होते हैं ड्रोन, और ये मेल होते हैं, मेल होते हैं। अगर हम इनमें पोलाइडी की बात करें तो रानी मधुमक्खी होती हैं द्विगुणित यानी डिप्लॉयड। इनमें गुणसूत्र की संख्या होती है 32, पूरा गुणसूत्र पाया जाता है। श्रमिक की बात करें तो श्रमिक भी होते हैं द्विगुणित, इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। लेकिन ड्रोन जो होते हैं वो बेचारे होते हैं अगुणित, यानी इनमें होता है गुणसूत्र 16, 16 दूना 32 ना, 16 गुणसूत्र पाया जाता है, आधा। अब ऐसा क्यों है कि इनमें आधा ही गुणसूत्र पाया जाता है? क्योंकि रानी मधुमक्खी के पास ऐसा सुपर पावर है कि ये बिना निषेचन के अपने अंडे से ड्रोन पैदा कर लेती हैं। ये सुपर पावर है, इसे कहा जाता है अनिषेक जनन। इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी रानी मधुमक्खी के पास सुपर पावर है कि किसी नर की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद संतान पैदा कर लेंगी। अगर ऐसा मनुष्य में होता तो सोचो कितने लड़के अभी तक कुंवारे होते हैं। रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे पैदा करती हैं। अब अंडे पैदा करने पर अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, तो जो 32 है वो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 16, क्योंकि युग्मक जनन में यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो 32 गुणसूत्र थे इनमें रानी मधुमक्खी की जनन कोशिका में। जनन कोशिका से अंडाणु बनता है, तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, यानी अंडे में गुणसूत्र आधे हैं। अब अंडे में कोई निषेचन नहीं हुआ, इसलिए सीधे ड्रोन बन गया। तो ड्रोन में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 16 ही होगी। यही कारण है कि ड्रोन अगुणित होते हैं। तो अब चलो, ये तो बात सही है कि अगर रानी को किसी नर की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ अंडे से सीधा सिर्फ ड्रोन ही पैदा करेंगे, तो सिर्फ बच्चे ड्रोन ही ड्रोन होंगे। वर्कर और रानी कहाँ जाएंगे? श्रमिक और रानी कैसे पैदा होती हैं? सोचने वाली बात है ना कि रानी अगर सिर्फ अंडे से ड्रोन ही पैदा करती हैं तो नई रानी मक्खी कैसे पैदा होगी? श्रमिक पैदा कैसे होगी? अब समझो, ये जो ड्रोन है जो किससे उत्पन्न हुए हैं? अपनी माता से उत्पन्न हुए हैं। इस ड्रोन में गुणसूत्र आधे होते हैं और इन्हें हम नर कह रहे हैं क्योंकि इनमें होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। शुक्राणु जनन के द्वारा ये बनाते हैं शुक्राणु। अब ध्यान ये देना है, आप पढ़े हो कि चाहे कोई भी युग्मक जनन हो, चाहे शुक्राणु जनन हो, चाहे अंडाणु जनन हो, इसके दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो यहाँ पर भी अर्धसूत्री ही विभाजन हुआ है, तभी गुणसूत्र आधा हो गया है। लेकिन इसमें क्या करोगे, जो खुद ही बेचारा आधा है, तो अब आधा है तो इसके लिए फिर हम अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता इनमें,
ड्रोन में शुक्राणु जनन के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। इस बात को भी अंडरलाइन कर लेना कि जो खुद ही आगुणित है उसमें फिर से गुणसूत्र आधे नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। और आपको पता है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 16 गुणसूत्र यहाँ है, तो गुणसूत्र शुक्राणु में भी गुणसूत्र कितने जाएंगे? 16 जाएंगे। अब ये ड्रोन रानी मधुमक्खी के पास आएंगे, इनसे शादी विवाह करेंगे और फिर इनसे उत्पन्न करेंगे संतान। अब यहाँ पर अंडा और शुक्राणु आपस में मिलेगा, तो अंडे के पास 16 गुणसूत्र, शुक्राणु के पास 16 गुणसूत्र, तो 16 16 32। अब यहाँ पर संभावना ये है कि जो निषेचित अंडाणु है उससे या तो हो सकता है रानी मधुमक्खी बने और या हो सकता है श्रमिक मधुमक्खी बने। ये उसकी संभावना पर डिपेंड करता है। आइए अब इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखें आप कि यहाँ पर रानी मधुमक्खी जब ड्रोन मधुमक्खी के साथ निषेचन करती है तो उसके अंडे से वर्कर भी बन सकता है या रानी मधुमक्खी बन सकती है डिप्लॉयड। और रानी मधुमक्खी में ये सुपर पावर होता है कि ये बिना निषेचन के ही नया संतान अपने सीधे अंडे से ही पैदा कर सकती है, जिसे ड्रोन कहते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए रोक दो तो पता नहीं क्या हो जाता है। चलो ये बात समझ में आई। चलो यहाँ पर एक और दिखा देते हैं, सॉरी कि रानी जो कि 32 गुणसूत्र वाली है, द्विगुणित प्राणी है, इसमें अंड जनन होगा जिससे अंडाणु बनेंगे, जिसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 16। वहीं ड्रोन की बात करें तो ड्रोन आगुणित होते हैं, 16 ही गुणसूत्र होता है। इनमें शुक्राणु जनन होगा, लेकिन शुक्राणु जनन में समसूत्री विभाजन होगा। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शुक्राणु जनन के दौरान समसूत्री होता है, बाकी सब में अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। तो इनसे जो अंडाणु बनेंगे, सॉरी शुक्राणु, उनमें 16 गुणसूत्र होगा। ठीक है, इनके अंड जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये इससे अगर फ्यूज करेगा तो 16 16 32, यानी क्या कहेंगे? निषेचित अंडा। निषेचित अंडा। अब इस निषेचित अंडा से या तो रानी बन सकती है या श्रमिक मधुमक्खी बन सकती है, डिपेंड करता है। बस क्लियर है बातें? तो आपने देखा कि किस प्रकार से, इसीलिए इसे कहते हैं आगुणित द्विगुणित क्रिया विधि लिंग निर्धारण की। ठीक।